हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। अब संविधाओं का अध्ययन करेंगे। 8-8 अंगुल की हम 3 संविधाओं को लेकर के एक संविधा को घृत से सिंचित करते हुए ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना सोऽसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद विशेष रूप से हम जल सिंचन करेंगे। वेदी के चारों दिशाओं में जल का छिड़काव करते हुए कलश को हाथ में लेकर के दाएं हाथ की अंजलि में जल लेते हुए ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा पूर्व दिशा में जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व
प्रत्यनुमन्यस्व। ॐ देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय। दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पति वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन और ईशान कोण की ओर पूर्व दिशा में कलश को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से चारों दिशाओं में जल सिंचन, पहले पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, 3 मंत्रों के माध्यम से 3 दिशाओं में, फिर एक ही बार उच्चारण करते हुए ईशान कोण से शुरू करते हुए फिर वापस ईशान कोण पर्यंत वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हैं। और उसके बाद आघारा वाज्य भाग आहुति। ओम अग्नये स्वाहा। उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर कृत की आहुति देते हैं। इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम अग्माय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदन्न मम। आघारा वाज्य भाग आहुति प्रदान करने के बाद अब हम जड़ी बूटियों के साथ विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। यदि प्रातःकालीन यज्ञ करते तो प्रातःकालीन 4 आहुतियां विशेष और फिर उभयकालीन आहुतियां, और इसी प्रकार सायंकाल को यज्ञ करते तो सायंकालीन विशेष आहुतियां। आइए आज हम सभी लोग मिलकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आद्य देवी शक्ति का पुंज परमपिता परमात्मा ईश्वर की आराधना करते हुए आज हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए विशेष आहुतियों को प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जिनके पास ये सामग्री ना हो तो केवल वो चावल से भी आहुतियां दे सकते हैं, केवल तिल से भी आहुतियां दे सकते हैं। गुगुल है, गुगुल से भी आप आहुति दे सकते हैं। मिष्ट पदार्थ को भी उसके साथ सम्मिश्रित करते हुए भी आप आहुतियों को प्रदान कर सकते हैं। तो आपके पास द्रव्य रखे होंगे अपने घर में ही, तो आप हर रोज यह द्रव्य ना हो तो इन द्रव्यों से भी आप विशेष आहुति हवि प्रदान कर सकते हैं। और उच्च स्वर के साथ आप सभी लोग गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, श्रेष्ठतम मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने घर को पावन पवित्र बनाते हुए देवी शक्तियों की आराधना करते हुए हम यज्ञ करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से ये हमने अलग अलग द्रव्यों से भी आहुति आपको बताई कि इस प्रकार से हम दे सकते हैं। चावल है, गुग्गुल है, तिल है, मिश्री आदि जो मिष्ट पदार्थ है उसकी भी हम आहुति इस प्रकार से अलग अलग से भी हवन कर सकते हैं। उसका मिश्रण करके भी हवन कर सकते हैं। और मंत्र में भी जैसे हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, ऐसे ही मृत्युंजय मंत्र हैं या फिर और भी अन्य जो मंत्र हैं। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। इसी प्रकार और भी अन्य मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। इस प्रकार से गायत्री मंत्र है, विश्वानि देव मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, या और भी कोई भी वैदिक मंत्र, वेद मंत्र, बीज मंत्र आदि का प्रयोग करते हुए, उच्चारण करते हुए, देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए पूरी श्रद्धा पूर्वक, भावपूर्वक, निष्ठापूर्वक, अग्नि वै देवानां मुख, अग्नि सभी देवताओं का मुख है और उसमें जो हम हवि प्रदान करते हैं उसे समस्त देवी शक्तियों को वह पहुंचती हैं और उससे वो तृप्त होती है, पुष्ट होती है और उससे हमें वो आशीष देती है और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए और अंतिम में एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से कोई अवसर विशेष पे हमें विशेष भी यज्ञ करना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन दैनिक यज्ञ हवन अग्निहोत्र को हमें करना ही चाहिए। और नहीं भी आता है तब भी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार से 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति प्रदान करते हुए भी इस यज्ञ को हम संपन्न कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा पूर्वक, भावपूर्वक, निष्ठापूर्वक एक अनुष्ठान की भांति जब इस प्रकार से यज्ञ करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि इस यज्ञ को करने से, हवन को करने से कई प्रकार से मल्टीपल तरीकों से वह हमारी चिकित्सा करता है। हमारी तन की चिकित्सा, हमारी मन की चिकित्सा, हमारे कर्माशयों को भी ठीक करना, संस्कारों को ठीक करने से लेकर के तन, मन, चित्त, चेतना, मन, बुद्धि से लेकर के इस प्रकृति में सब जगह पे संतुलन स्थापित करने की यज्ञ एक देवीय विधा है, विद्या है। ऐसी विधा और विद्या को यदि हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो उससे तन की व्याधियों का तो दूर होना बहुत सामान्य बात है। इसलिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अल्प भूमिकत्वानि, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। जब हम एक देवी अनुष्ठान करते हैं यज्ञ का, योग का, तो उससे सबसे पहला व्याधि, शरीर से संबंधित समस्याएं वैसे ही दूर होते हैं। व्याधि, फिर स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, ये सारी जो समस्याएं हैं समाधि में बाधक है, उन सारी समस्याओं से मुक्ति, अर्थात इस यज्ञ को करने से समस्त प्रकार की बीमारियों से मुक्ति और समाधि से युक्त करने का कार्य सहज रूप से, भली प्रकार से सिद्ध होता है। यह यज्ञ हमें मोक्ष भी देने वाला है। इसलिए वेदांत दर्शन में प्रश्नोत्तर में आया कि स्थूल क्रिया कैसे हमें मोक्ष दे देगी, तो वहां पे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे राजा होता है, वह एक बहुत ही अच्छे और कुशल अश्व को, घोड़े को पाल करके रखता है और युद्ध भूमि पर जाता है तो उसी घोड़े का चयन करता है और उसको लेकर के जाता है। वह घोड़ा स्वयं युद्ध नहीं लड़ता है, वह घोड़ा उस राजा को अपने घर से लेकर के उस युद्ध भूमि तक और जो उनका दुश्मन है उसके सामने ले जाकर के खड़ा कर देता है कुशलता पूर्वक। ऐसे ही यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उसको जब हम अपने जीवन में अपनाते, प्रतिदिन दिनचर्या में अपनाते हैं, तो वो धीरे वैसे ही हमें आगे ले जाता है और मोक्ष के सामने ले जाकर के हमें खड़ा कर देता है। क्रम प्राप्त इसको मोक्ष दिलाने का साधन कहते हैं। जिन लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और उन्होंने जो अद्भुत चमत्कारी रूप से जो लाभ प्राप्त किए, उनको भी हम
आपके सामने अब रखने वाला। अभी तक आपके सामने बहुत सारी व्याख्याएं की, बहुत सारी वैज्ञानिक, साइंटिफिक या औषधीय द्रव्यों का चयन आदि आदि बहुत सारी चीजें, शास्त्रीय आदि बातें बताई, लेकिन इन सारी बातों का सार क्या है कि ये हमारे जीवन में उतरे, या हमारे जीवन में हमने यदि उसको उतारा और किया तो उसका रिजल्ट मिले। तो अब हम आपके सामने वह क्रम लेकर के आते हैं कि इस यज्ञ को अपनाने से, हवन को अपनाने से, अग्निहोत्र को अपनाने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, हमारे परिवार में क्या परिवर्तन आता है, हमारे स्वास्थ्य पर क्या परिवर्तन आता है, हमारी प्रकृति में क्या परिवर्तन है, उसका जो प्रैक्टिकली, प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने अनुभव किए हैं, उन अनुभवों को आज से हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और ऐसे अद्भुत केस हमारे सामने हैं अलग अलग, जो आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि यज्ञ के माध्यम से ऐसी ऐसी घटनाएं घट सकती, ऐसी बीमारियां दूर हो सकती, ऐसे परिवार में घटित हो कि हम प्रतिदिन इतना छोटे से यज्ञ को अपने घर में अपना लें। एक डॉक्टर नवनीत करके छत्तीसगढ़ में हमारे साथ जुड़े याजिक परिवार पिछले 30 सालों से अपने घर में यज्ञ कर रहे प्रतिदिन। 30 सालों का उनका घर का मेडिकल खर्च है 1000 रुपए, 30 सालों का। कई परिजन है। यह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, चिकित्सा का प्रभाव। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।